नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल आपको बीएससी पार्ट सेकेंड का थर्ड पेपर प्रकाशिकी ऑप्टिक्स पढ़ा रही हूँ। हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर चुके थे। थर्ड यूनिट है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? हमारे पास दो प्रकाश स्रोत हैं। अगर उन दो प्रकाश स्रोतों से जो किरणें निकल रही हैं वो आपस में अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के कारण हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ बिंदु दीप्त मिलते हैं और कुछ बिंदु अदीप्त मिलते हैं। ये जो प्रक्रिया है अध्यारोपण की, इस घटना को हम व्यतिकरण, इंटरफेरेंस कहते हैं। व्यतिकरण के लिए हमने देखा था कि हमें जो दो प्रकाश स्रोत चाहिए वो कला संबंध स्रोत होने चाहिए। The sources must be coherent. Coherent sources क्या होते हैं? Coherent sources वो sources होते हैं जिनसे निकलने वाली लाइट के अंदर एक निश्चित कला अंतर होता है। That means if the light sources have a definite phase relation, then such sources are called coherent sources. अब हम किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स से, एक स्रोत से जो प्रकाश हमें मिलेगा वो कभी भी कला संबंध, उनमें आपस में कला संबंधता नहीं होती। That means light emitted from an independent source is incoherent because there is no definite phase relation. तो अगर हम एक व्यतिकरण की घटना को देखना है तो हमें ऐसे दो प्रकाश स्रोत चाहिए जिनसे निकलने वाले प्रकाश में एक निश्चित कला अंतर हो। तो ऐसे स्रोत हमें मिल सकते हैं अगर हम एक ही लाइट सोर्स से दो सोर्स बना लें। कला संबंधता को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो है कालिक संबंधता, टेम्पोरल कोहेरेंस, और दूसरी है स्थानिक संबंधता, स्पेशियल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होती है, इसके बारे में पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था। क्या है टेम्पोरल कोहेरेंस? हमारे पास एक प्रकाश का स्रोत है। अब इस प्रकाश के स्रोत में बहुत सारे परमाणु हैं। जब ये परमाणु अपनी उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आते हैं तो अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करते हैं और ये लगभग 10 की पावर -8 सेकंड के अंदर वो परमाणु अपनी उत्तेजित अवस्था में रह सकता है। उसके बाद वो अपने आप ही उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आ जाएगा। पर ये जो प्रोसेस है ये रैंडम होता है। There are thousands of atoms which are in excited state and randomly the emission takes place from excited state to ground state. Excess energy is released in the form of light and this process takes place in approximately 10 raised to power -8 seconds. तो हमारे पास ये जो लाइट मिल रही है इसमें कोई भी डेफिनेट फेस रिलेशन नहीं है। एक लंबाई है जिसको कि हमने नाम दिया था संबंधता लंबाई, कोहेरेंस लेंथ। इस लेंथ तक सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेस हमें मिलते हैं और ये कला संबंधता सिर्फ डेफिनेट टाइम डेल्टा टी तक होती है। इस समय को हम नाम देते हैं संबंधता काल, कोहेरेंस टाइम। अब हम दूसरी तरह की संबंधता, स्थानिक संबंधता, स्पेशियल कोहेरेंस क्या है ये देखेंगे। ये देखने के लिए मैं एक प्रकाश का स्रोत मान रही हूं। इस प्रकाश के स्रोत के सामने
मेरे पास दो बिंदु हैं P1 और P2। ये जो दो बिंदु माने हैं ये एक ही रेखा के अनुदिश और प्रकाश स्रोत के सामने S के सामने मैंने लिए हैं। अब मेरे पास संबंधता लंबाई का मान है L। L का सूत्र है C इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पर संबंधता काल है और C प्रकाश का वेग है। मैं यहाँ पर दो स्थितियां मानूंगी। पहली स्थिति मान रही हूं जब संबंधता लंबाई P1 P2 से ज्यादा है। क्योंकि संबंधता लंबाई मेरी P1 P2 से ज्यादा है तो ये P1 P2 ये एक ही साइन वेव के अंदर आएंगे। जैसे मैं मान लूं यहां से प्रकाश निकल रहा है और मेरी संबंधता लंबाई यहां से शुरू होकर के इस बिंदु तक आ रही है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक मुझे एक रेगुलर साइन वेव प्राप्त होगी। तो ये P1 P2 चूंकि दोनों बिंदु उसी साइन वेव के अंदर आ रहे हैं तो ये दो बिंदु हैं P1 P2 ये कला संबंध स्रोतों की तरह काम करेंगे। अब दूसरी स्थिति मान रही हूं जब संबंधता लंबाई P1 P2 से कम है। मैं मान लूं यहाँ ये बिंदु है और ये एक बिंदु है। ये जो दो दूरियां हैं ये संबंधता लंबाई के बराबर है। जैसे ये लंबाई खत्म होगी वैसे ही साइन वेव के अंदर फेज के अंदर एक अब्रप्ट चेंज आएगा। तो ये दो बिंदु P1 P2 में ये अलग अलग पैकेट के अंदर होंगे, अतः इनमें आपस में कोई भी कला संबंधता नहीं होगी। तो ये दोनों बिंदु P1 P2 कला संबंध तभी होंगे जब L का मान P1 P2 से अधिक होगा। अब संबंधता लंबाई का मान निकालने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रकाश का स्रोत मान रही हूँ। हम हमेशा प्रकाश को स्रोत को बिंदु के रूप में मानते हैं, परंतु आदर्श स्थिति के अंदर एक बिंदु रूप में प्रकाश स्रोत लेना संभव नहीं है। It is not possible to take an light source as point। तो हम उसको एक स्लिट की फॉर्म में यहाँ जैसे हमने लिया है A विड्थ की एक स्लिट मानी है और S0 हमने प्रकाश स्रोत माना है। अब इस प्रकाश स्रोत के सामने मैंने दो स्लिट्स S1 S2 रखी हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को हम बदल सकते हैं। डिस्टेंस को मैंने माना है S1 S2 के बीच का डिस्टेंस y माना है और मैं मान रही हूं कि y का अधिकतम मान जिसको कि हम y max से लिख रहे हैं उस तक यह दोनों स्रोत कला संबंध स्रोत रहेंगे। The sources will remain coherent up till the distance y max। अब मैं स्पेशियल कोहेरेंस लेंथ कला संबंधता लंबाई का मान निकालूंगी। ये मान निकालने के लिए हम क्या मान रहे हैं कि ये जो स्लिट है जहां से प्रकाश निकल रहा है इस स्लिट और S1 S2 जो तल है इसके मध्य की दूरी d के बराबर है। तो यहां से इस त्रिभुज से S1 S0 S2 इस त्रिभुज से हम tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। अगर थीटा अल्प है स्मॉल है तो हम tan थीटा को क्या लिखते हैं थीटा के बराबर। तो यहाँ से tan थीटा का मान कितना आ जाएगा y/d और उसको मैं थीटा के बराबर लिख रही हूँ। अब यहाँ से S0 से जो प्रकाश निकल रहा है उससे जो किरणें निकल रही हैं उनका एंगुलर जो डिस्पर्जन है उसका मान निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पे। एंगुलर डिस्पर्जन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ और क्या मान होता है कोणीय विस्तार का लैम्डा बाय a के बराबर।
और हमने यहां से कोणीय विस्तार कितना निकाला है, y/d। तो y/d का मान या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। तो यहां से मेरे पास संबंधता लंबाई का मान आ जाएगा, अधिकतम रखते हैं इसको, y max बराबर लैम्डा d अपॉन a। स्पेशियल कोहेरेंस लेंथ को हम L ओमेगा से निरूपित करते हैं। स्पेशियल कोहेरेंस स्थानिक संबंधता लंबाई का मान मेरे पास आ गया लैम्डा d अपॉन a के बराबर। कुछ प्रकाश स्रोत ऐसे होते हैं जिनसे जो लाइट निकल रही है वो हाईली कोहेरेंट होती है, अर्थात उच्चतम कला संबंध स्रोत होते हैं, उनको हम लेजर कहते हैं। क्या है लेजर की फुल फॉर्म? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो अभी तक अपन ने क्या देखा है कि व्यतिकरण के लिए हमें दो स्रोत चाहिए, और दो स्रोत कैसे होने चाहिए? कला संबंध स्रोत होने चाहिए। The sources must be coherent। अब अपन देखेंगे कि और क्या कंडीशंस हैं जो इंटरफेरेंस के लिए आवश्यक है। पहली कंडीशन है कि हम जो हमारा प्रकाश का स्रोत मान रहे हैं वो एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने आज डिस्कस की है, दोनों लाइट सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए, मतलब उनसे जो लाइट निकल रही है उनमें एक डेफिनेट फेस रिलेशन या पाथ डिफरेंस होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है? दोनों तरंगे जो निकल रही हैं वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी उनमें इंटरफेरेंस पॉसिबल है। फोर्थ कंडीशन है, हमें जो फ्रिंजेस मिलती हैं ब्राइट और डार्क मिलती हैं। हम इन ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस को क्लियरली तभी देख सकते हैं जब जो दो वेव्स सुपर इम्पोज हो रही हैं उनका एम्पलीट्यूड आयाम लगभग बराबर हो। फिफ्थ कंडीशन है, अगर हमारी जो सुपर इम्पोज हो रही हैं तरंगे वो पोलराइज हैं, ध्रुवित हैं, तो उनकी पोलराइजेशन स्टेट, ध्रुवण अवस्था समान होनी चाहिए। छठा है कि जो दो तरंगे अध्यारोपित हैं उनमें पथांतर ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर पाथ डिफरेंस ज्यादा होगा तो कोहेरेंट सोर्सेस हमें नहीं मिलेंगे। अब ऐसे क्या तरीके हैं जिनके द्वारा हम कला संबंध स्रोत प्राप्त करें? मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेस। तो ये सोर्सेस बनाने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है तरंगांक के विभाजन से, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हम या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से हमारी जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है उसको दो वेव फ्रंटों में बांटेंगे, और दो वेव फ्रंट जो हमें मिल रही हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगी, तो हमें व्यतिकरण की फ्रिंजें मिलेंगी। तो हम एक तरंगाग्र ले रहे हैं, उस तरंगाग्र से परावर्तन या अपवर्तन होगा और हम उसको दो तरंगाग्रों में बांटेंगे, और ये जो दो तरंगाग्र हमें मिल रही हैं ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होंगी और हमें स्क्रीन के ऊपर व्यतिकरण की फ्रिंजें दिखाई देंगी। ये जो प्रोसेस है ये अपन यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं। इसके लिए जो हमने सोर्स लिया था वो सोर्स हम लेते हैं पॉइंट सोर्स या संकीर्ण नैरो सोर्स अपना होना चाहिए।
इसका दूसरा उदाहरण है फ्रेनल द्विप्रिज्म, फ्रेनल बाइप्रिज्म। तो पहला तो प्रोसेस हुआ तरंगांक के विभाजन से, और दूसरा प्रोसेस जिससे हम कला संबंध स्रोत बनाते हैं वो है आयाम के विभाजन से, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इस प्रक्रिया के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो इंसिडेंट वेव है उसके पार्शियल रिफ्लेक्शन से या ट्रांसमिशन से हमें दो वेव्स मिलेंगी, और वो दो वेव्स सुपर इम्पोज होकर के इंटरफेरेंस फ्रिंजे बनाएंगी। तो बाय हमें क्या करना है, आपतित तरंग के आयाम को दो भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे, या तो उस आपतित तरंग में आंशिक परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा, तो हमें दो तरंगे मिलेंगी और दो तरंगों के अध्यारोपण से हमें व्यतिकरण की फ्रिंजें मिलेंगी। तो जो प्रकाश का स्रोत इस विधि में हम लेंगे वो हम विस्तृत प्रकाश का स्रोत लेंगे। इस प्रोसेस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स आधारित हैं वो है न्यूटन रिंग, माइकलसन व्यतिकरण मापी, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, और थिन फिल्म के अंदर भी ये प्रोसेस काम में आता है। तो अपने अगले लेक्चर्स के अंदर अपन ये प्रोसेसेस देखेंगे कि कैसे आयाम के विभाजन से हमें दो कला संबंध स्रोत मिलते हैं और उनसे किस तरह हमें स्क्रीन के ऊपर व्यतिकरण की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। तो व्यतिकरण के लिए सबसे आवश्यक शर्त है कि हमारे जो दो स्रोत हैं वो कला संबंध स्रोत होने चाहिए। Thank you students for watching.